अगर आपके भी सेव किए वो पैसे आपके बैंक अकाउंट में पड़े हैं तो आप कभी अमीर नहीं बन पाओगे। बैंक में आपके पैसे सुरक्षित तो रहते हैं लेकिन कभी बढ़ते नहीं हैं, बल्कि समय के साथ साथ उनकी वैल्यू और कम हो जाती है, क्योंकि बैंक में आपको सेविंग अकाउंट पर 3 से 4% का इंटरेस्ट मिलता है और अगर आप एफडी कराओगे तो आपको 6 से 7% का इंटरेस्ट मिल जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। और मजे की बात तो यह है आपके ही पैसे को बैंक किसी को लोन दे देती है, वहां से वो 10 से लेके 24% तक का इंटरेस्ट कमाती है। और अगर किसी को क्रेडिट कार्ड दे दिया तो उनसे वो कमाती है 40% तक का इंटरेस्ट। दोस्तों अब आप देखिए कि बैंक आपको किस तरीके से फुद्दू बना रही है। आपके ही पैसे से वो कमा रही है 40% तक का इंटरेस्ट और आपको दे रही है 3 से 4% का इंटरेस्ट। तो अब इसका सलूशन क्या है? इसका सलूशन है कि आप बैंक की जगह आप अपना पैसा इन 5 एसेट्स में रख सकते हैं, जो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अब आपसे मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपना सारा पैसा बैंक से निकाल लीजिए। आपको जितने पैसों की जरूरत हो 2-4 दिन में, 10 दिन में, आप उतना पैसा अपना बैंक में रखिए। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ पाए। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों पहला एसेट है गोल्ड और सिल्वर। दोस्तों भारत में सालों से सोने और चांदी को एक भरोसेमंद इन्वेस्टमेंट माना जाता है और ये सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट में से एक माना जाता है। तो दोस्तों गोल्ड और सिल्वर में आप 2 तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप फिजिकल इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी आप डायरेक्ट जाएं ज्वेलर्स के पास, वहां से गोल्ड या सिल्वर खरीद लें। और दूसरा तरीका है डिजिटल गोल्ड या फिर ETF। और दूसरा एसेट है रीट यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अगर आप लाखों रुपए खर्च करके कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते तब भी आप रीट्स के जरिए कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों रीट कैसे काम करती है? रीट काम करती है म्यूचुअल फंड की तरह। जब आप रीट का शेयर खरीदोगे तो आपका पैसा जाएगा रीट के ट्रस्ट के पास और ट्रस्ट आपके पैसे से खरीदेगा बिल्डिंग, ऑफिस, मॉल, इस तरह की कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, और उनको बड़ी बड़ी कंपनियों को रेंट पर दिया जाएगा और वहां से जो रेंट जनरेट होगा उनको शेयर होल्डर में डिविडेंड के थ्रू बांट दिया जाएगा। और इसमें सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि आप इसे छोटे इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं, आपको लाखों रुपए की जरूरत नहीं है और आप इसे शेयर बाजार में शेयर की तरह बेच सकते हैं और खरीद सकते हैं। तो दोस्तों तीसरा एसेट है रेंटल इक्विपमेंट, जैसे कि ऑटो, रिक्शा, टैक्सी या जनरेटर और भी बहुत सारे रेंटल इक्विपमेंट होते हैं। आप अपने एरिया के हिसाब से रेंटल इक्विपमेंट रख सकते हैं कि आपके एरिया में किस चीज की ज्यादा डिमांड है। दोस्तों पैसे से पैसे कमाने का इससे अच्छा आइडिया आपको कहीं पर नहीं मिल सकता। और चौथा एसेट है इक्विटी म्यूचुअल फंड, जो वो एसेट है जिससे सबसे ज्यादा लोग डरते हैं। लोग कहते हैं शेयर बाजार तो सट्टा है, म्यूचुअल फंड सट्टा है, इसमें पैसा डूब जाता है। दोस्तों इक्विटी का असली जादू है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग मतलब जो ब्याज के ऊपर ब्याज आती है उसे कंपाउंडिंग कहते हैं। दोस्तों इक्विटी में आप 2 तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप डायरेक्ट किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं। कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी तो आपके शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन इसमें आपको नॉलेज और रिसर्च की जरूरत होगी। और दूसरा तरीका होता है म्यूचुअल फंड। इसमें आप छोटी रकम से SIP स्टार्ट कर सकते हैं, 500 या 1000 रुपए महीने से। और दोस्तों म्यूचुअल फंड में आपका पैसा एक्सपर्ट फंड मैनेजर मैनेज करता है, उसको मालूम होता है कि ये पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है और कहाँ नहीं करना है। दोस्तों 5वां एसेट है ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ETF ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो शेयर बाजार में खरीदा और बेचा जा सकता है शेयर की तरह। दोस्तों ETF कई तरह के होते हैं, जैसे इंडेक्स ETF, गोल्ड ETF, सिल्वर ETF, कई प्रकार के ETF होते हैं। अगर आप कम लागत में किसी भी एक एसेट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ETF आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इन 5 एसेट के बारे में जाना जो आप बैंक अकाउंट की जगह आप इनमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इनमें से किसी भी एक एसेट के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो मुझे आप कमेंट करके बता दीजिए, उस पर मैं एक अलग से डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों आपको वीडियो थोड़ी बहुत वैल्यूबल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।